हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2026 जो कि 6 दिसंबर को होना है, उससे संबंधित जो भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का वेटेज है हिस्ट्री में। देखिए, हिस्ट्री से 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और जो कि कम से कम 30 से 35 मार्क्स के बीच रहते हैं। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनको हम जानेंगे, साथ ही हम इनको कैसे पढ़ना है इसकी स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे। तो देखिए, एंशिएंट से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, सेम मिडाइवल इंडिया से भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन के समथिंग भी हम देख सकते हैं, तो जो कि मॉडर्न इंडिया से आते हैं। देखिए, इसकी बुक लिस्ट है, अभी कम टाइम है क्योंकि 6 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है, तो अभी से अगर हम पढ़ेंगे तो घटना चक्र और लूसेंट करना सफिशियंट हो जाएगा। हालांकि इसको पढ़ने का तरीका है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि घटना चक्र कैसे पढ़ना है, साथ ही लूसेंट से हम फैक्ट याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ें, बिपिन चंद्रा पढ़ें, तो ये 2 सोर्स फॉलो करके भी आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अब दिसंबर में दे रहे हैं, तो आपने इतना तो पहले से पढ़ा ही होगा। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सभी टॉपिक्स समान रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ की जो प्लानिंग थी, अर्बन प्लानिंग थी, और यहाँ की जो साइट्स थी वो इस में इम्पोर्टेंट हैं। तो इम्पोर्टेंट साइट्स और यहाँ की प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, बाकी इसके अलावा इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैदिक एज में देखिए, वहाँ की वैदिक एज की संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है, वहाँ पे कैसी पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, तो ये हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महाजनपद, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम, महाजनपद में एक 16 जो महाजनपद हैं उनका नाम, उनकी राजधानियाँ याद करनी होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। जैसे कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ है, मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है। बाकी यूपी में जो 8 महाजनपद हैं उनको अच्छे से याद कर लेंगे और उनकी राजधानियाँ भूलनी नहीं है। उसके बाद बौद्धिज्म और जैनिज्म। देखिए, बौद्धिज्म और जैनिज्म में बौद्ध जी का सामान्य परिचय और महावीर जी का सामान्य परिचय पढ़ लेंगे, और इनके कुछ नियम थे बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, उन नियमों को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, इसमें सबसे जो शक्तिशाली राजा थे वो अशोक थे, तो अशोक से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि उनके शिलालेख, स्तंभ लेख और उन्होंने जो अभिलेख लिखवाए थे वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। गुप्त एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और हाँ, वहाँ की स्थिति क्या थी गुप्त साम्राज्य की। ये संगम पीरियड में देखिए यहाँ की रचना आ जाती हैं। देखिए, अब मैं आपको रचना से बता दूँ कि एंशिएंट इंडिया में एक टॉपिक और आता है मिसलेनियस में, जिसको हम बोल देंगे इम्पोर्टेंट बुक्स। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए अच्छे से, और वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हर साल आराम से मिल जाएगा जो कि बुक से आता है। तो बुक्स तो पढ़नी ही हैं, और हम पूरी हिस्ट्री की बात करें तो बुक से ही कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है। तो ऐसे करके बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे मिडाइवल इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मिडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत। अब इसमें क्या है कि जो भी शासक हुए हैं, जो भी दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी लाई और इन शासकों का क्रम। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि गुलाब, एक ट्रिक आपने ही पढ़ी होगी कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। अब इससे क्या होता है, देखिए, पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ते, फिर हम खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इन वंश के राजाओं का क्रम एग्जाम में लगाने को पूछ लिया जाता है, और इन राजाओं ने कौन कौन सी पॉलिसी चलाई थी। उसके बाद मुग़ल एम्पायर, इसमें भी शासकों का क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इनकी नीतियाँ, वहाँ की व्यवस्थाएं, तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब भक्ति और सूफी मूवमेंट में क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो प्रमुख संत हुए हैं, उनकी रचनाएं हुई हैं, उनका समय, ये सब क्वेश्चन आपको याद करने हैं। मराठाज में आपको पेशवा के बारे में पढ़ना है और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है।
उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया पर बात कर लेते हैं। देखिए यूरोपियों के आगमन से, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको सिर्फ जो पॉइंट हैं वो याद रखने हैं कि किस प्रकार से इनका आगमन हुआ है, इनके आने का क्रम क्या है, और इनकी फैक्ट्रियाँ किस, जो भी यूरोपियन कंपनियाँ आई थी इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ आयोजित की थी। उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंसन, अंग्रेज़ों का विस्तार भारत में कैसे होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लासी की लड़ाई, कर्नाटक वॉर, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत में अपना विस्तार किया। अब 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। यहाँ पे क्या है कि जितने भी प्रमुख केंद्र थे 1857 की क्रांति के, तो वहाँ से किसने फाइट की और उसका नेतृत्व किसने किया था, और 1857 की क्रांति शुरू क्यों हुई, इसके कारण, परिणाम, और 1857 से संबंधित जो भी बुक्स हैं 8-10 वो सब रट के जाना एकदम से। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें हम राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो भी मूवमेंट चलाई है इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है, बस इतना कि स्थापना कब होती है और यह किसने आइडिया दिया था, और इसके सेशंस, 1-2 सेशंस, कुछ सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, उन पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद गांधीयन मूवमेंट, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट और काकोरी कांड जो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की है, साथ ही ये भी जाना है कि हमें इनको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ हमें स्किप करनी है और किसको हमें टाइम देना है। देखिए जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। देखिए अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो आप आज से ही लग जाइए। बाकी आपको आज से ही घटना चक्र का जो सीरीज़ है वो शुरू किया जाएगा, और आपको डेली टारगेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।